मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभोभितां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। बोलिए हिंसा परमो धर्म की। देवादिदेव श्री शंभुनाथ भगवान की, आचार्य पूज्यपाद स्वामी की, आचार्य उमा स्वामी महाराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। धर्म ध्यान का प्रकरण चल रहा था। शर्वार सिद्धि में 9वां अध्याय और 36वां सूत्र, और उसमें धर्म ध्यान के स्वामी जो होते हैं वह कौन होते हैं। तो धर्म ध्यान जो होता है वह अवरत सम्यक गुणस्थान से लेकर के अपरमत्त संयत गुणस्थान तक शर्वा सिद्धिकार स्वीकार करते हैं, अर्थात चौथे गुणस्थान से लेकर के 7वें गुणस्थान तक स्वीकार करते हैं धर्म ध्यान को। लेकिन आचार्य बीशन महाराज के अनुसार 10वें गुणस्थान तक धर्म ध्यान होता है। यदि हम देखें तो आचार्य उमा स्वामी महाराज ने आर्त ध्यान 6वें गुणस्थान तक माना है और उन्होंने शुक्ल ध्यान 8वें गुणस्थान से माना है। इस अपेक्षा से यदि लिया जाए तो धर्म ध्यान 7वें गुणस्थान में सिद्ध होता है। कहाँ सिद्ध होता है? धर्म ध्यान 7वें गुणस्थान में सिद्ध होता है, क्योंकि यहाँ तक आर्त ध्यान बताया उन्होंने। कहाँ तक? हाँ, इसलिए इसके अनुसार तो हम ये मान के चलें कि सब उपचार वाला धर्म ध्यान चल रहा है 6ठे गुणस्थान तक। मुख्य धर्म ध्यान तो 7वें गुणस्थान का मान के चलो। आगे चलते हैं। अब 3 ध्यान, क्योंकि इसमें बाकी गुणस्थान नहीं खोले, लेकिन 6वें तक वो स्वीकार किया है और 8वें से क्या स्वीकार कर लिया है? कौन सा? शुक्ल ध्यान स्वीकार कर लिया। इसका ये भी तो आदमी कर सकता है कि छठे गुणस्थान में मान लो 8 ध्यान को 24 घंटे में 2 मिनट का हुआ, शेष में घंटा तो माना जाएगा, क्योंकि बदल ध्यान तो वो तो क्योंकि हमेशा 8 ध्यान रहेगा। उन्होंने यहाँ कुछ खोला नहीं, कुछ कहा नहीं। अब सूत्र नंबर 37 से चलते हैं। शुक्ले चाद्ये पूर्वविदः, आदि के 2 शुक्ल ध्यान पूर्वविद के होते हैं। आगे कहे जाने वाले शुक्ल ध्यान के भेदों में से आदि के 2 शुक्ल ध्यान पूर्वविद अर्थात शुद्ध केवली के होते हैं। सूत्र में 6 शब्द आया है, उससे धर्म ध्यान का समुच्चय होता है। व्याख्यान से विशेष ज्ञान होता है। इस नियम के अनुसार श्रेणी चढ़ने से पूर्व धर्म ध्यान होता है। कहाँ होता है? श्रेणी चढ़ने से पूर्व, मतलब 7वें गुणस्थान में। और दोनों श्रेणियों में आदि के 2 शुक्ल ध्यान होते हैं, ऐसा व्याख्यान करना चाहिए। शुक्ले चाद्ये पूर्वविदा 8वें गुणस्थान से उन्होंने यहाँ स्वीकार किया है। धर्म ध्यान श्रेणी आरोहण से पहले होता है तथा दोनों श्रेणी आरोहण काल में आदि के 2 शुक्ल ध्यान होते हैं, ये सिद्ध होता है। अब अंतिम 2 शुक्ल ध्यानों के स्वामी कथन करने के लिए आगे सूत्र कहते हैं परे केवलिनः। इसमें मिसप्रिंट हो गया, केवलिना हो गया, केवलिना होना था। जो मात्रा वा के ऊपर लगी है सर्वा सिद्धि में, इसमें और ला के ऊपर होना थी छोटी, केवलिनः। शेष के 2 शुक्ल ध्यान केवली के होते हैं। जिसके समस्त ज्ञानावरण का नाश हो गया है, ऐसे संयोग केवली और अयोग केवली के पर अर्थात अंत के 2 शुक्ल ध्यान हुआ करते हैं। क्या हो गया? 2 शुक्ल ध्यान कहा। अंतिम 2 शुक्ल ध्यान केवलिना, केवल ज्ञानी के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो संयोग केवली के सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और अयोग केवली के विपरीत क्रिया निवृत्ति शुक्ल ध्यान होता है। अब शुक्ल ध्यानों के भेद का कथन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं वो शुक्ल ध्यान कौन कौन से हैं। पृथक्त्वैकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, विपरीत क्रिया
निवर्तिनी, निर्वर्तिनी नहीं निवर्तिनी, हाँ निर्वर्तिनी नहीं निवर्तिनी। पृथक्कत्व एकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति विपरीत क्रिया निवर्तिनी। तो यहाँ पर पृथक एकत्व वितर्क यानी पृथक्त्व वितर्क, एकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति और विपरीत क्रिया निवर्ति, ये 4 शुक्ल ध्यान हैं। पृथक्त्व वितर्क, एकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति और विपरीत क्रिया निवर्ति, ये 4 शुक्ल ध्यान। आगे कहे जाने वाले लक्षण की अपेक्षा सबका सार्थक नाम जान लेना चाहिए। जैसे जैसे उनके नाम हैं वैसे वैसे उसको जान लेना चाहिए, वह कौन कौन से हैं कैसे कैसे। तो यहाँ पर पृथक्त्व तर्क विचार, एकत्व तर्क विचार, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति और विपरीत क्रिया निवृत्ति, इस प्रकार से शुक्ल ध्यान का यहाँ पर उन्होंने खोल दिया। और ये जो 4 होते हैं कौन कौन से, ये कैसे होते हैं। तो अब 4 शुक्ल ध्यान के अवलंबन विशेष का निश्चय कराने शुद्ध करते हैं, किसके अवलंबन से कैसे होते हैं। त्रिएक योग काय योगा योगानाम, अब उनके अवलंबन विशेष निश्चय करने के लिए सूत्र कहा है। ये 4 ध्यान क्रम से 3 योग वाले, 1 योग वाले, काय योग वाले और अयोग के होते हैं। काय वान मनः कर्म योगा, इस सूत्र में योग शब्द का व्याख्यान कराए। पूर्व में कहे गए शुक्ल ध्यान के 4 भेदों के साथ त्रियोग आदि 4 पदों का क्रम से संबंध जान लेना चाहिए। 3 योग वाले के पृथक्त्व वितर्क होता है, 3 योग वाले के पृथक्त्व वितर्क होता है, और 3 योगों में से 1 योग वाले के एकत्व वितर्क होता है, और काय योग के सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति ध्यान होता है, और अयोगी के विपरीत क्रिया निवृत्ति। जहाँ पर सूक्ष्म क्रिया हो जाए वह हो जाए सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति, और जहाँ पर क्रिया से ऊपर उठ जाएं अयोगी जन भी हो गए विपरीत क्रिया निवृत्ति। ये शुक्ल ध्यान कहलाते हैं। इस प्रकार से बता दिया उन्होंने कि आप समझ जाएंगे 3 योग वाले, 1 योग वाले, काय योग वाले और अयोगी। 3 योग वाला कौन सा होगा, पृथक्त्व तर्क विचार वाला। 1 योग वाला कौन सा होगा, एकत्व तर्क अविचार वाला। और काय योग वाला सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति, और काय से रहे तो अयोगी के हो जाएगा वो विपरीत क्रिया प्रवृत्ति। इस प्रकार से एक चीज समझ में नहीं आ रही कि अपने योग उसमें जब ध्यान की बात करते तो चित्त का मेन फोकस है, चित्त एक में एकाग्र हो जाए वो ध्यान है। अब प्रश्न है जब 3 योग की बात करेंगे तो पृथक वितर्क में मान लो काय योग के माध्यम से उसमें ध्यान हो रहा है, तो काय योग के माध्यम से स्पंदन हो रहा है, तो उसमें अभी उसका पूरा अभी खुलासा हो जाएगा। आयुर्वेद शुक्ल ध्यान की विशेषता बताने के लिए आगे सूत्र कहते हैं, उस सूत्र में पूरा खुल जाएगा। एकाश्रय सवितर्क विचारे पूर्वे, हाँ तो पहले के 2 ध्यान एक आश्रय वाले सवितर्क और सविचार होते हैं। जिन 2 ध्यानों का एक आश्रय होता है वे एक आश्रय वाले कहलाते हैं। जिसके संपूर्ण शुद्ध ज्ञान प्राप्त कर लिया है उसके द्वारा ही ये ध्यान आरंभ किया जाता है। यह उक्त कथन का तात्पर्य जो वितर्क और विचार के साथ रहते हुए सवितर्क विचार ध्यान कहलाते हैं। सूत्र में आए हुए पूर्व पद से पृथक्त्व वितर्क और एकत्व वितर्क ये 2 ध्यान लिए गए हैं। यहाँ पर जो कहा जा रहा है वो पूर्व के 2 ध्यान हैं, उनकी बात एक आश्रय से और वितर्क सहित और विचार सहित। एक आश्रय का अर्थ क्या है, आदि के 2 शुक्ल ध्यान है वह सत केवली के द्वारा प्रारंभ किए जाते हैं, अतः दोनों का आश्रय एक ही है। कौन है एक ही आश्रय है, क्योंकि 2 शुक्ल सत केवली के द्वारा होते हैं, तो एक के आश्रय से होते हैं, मतलब सत केवली के द्वारा ये दोनों हुआ करते हैं, ये इसका अर्थ हुआ। अब एकत्व तर्क शुक्ल ध्यान की विशेषता बताने के लिए आगे कहते हैं, सूत्र कह रहे हैं अविचारम द्वितीयम, हाँ दूसरा ध्यान अविचार है। पहले के 2 ध्यानों में जो दूसरा ध्यान है वह अविचार जानना चाहिए। अभिप्राय यह है कि पहला शुक्ल ध्यान सवितर्क और सविचार होता है तथा दूसरा शुक्ल ध्यान सवितर्क और अविचार होता है। उसमें सविचार रहता था पहले, अब इसमें क्या शब्द आ गया, उसमें अविचार हो गया। समझ गए। अब यहाँ पर समझना है
कि पृथक वितर्क आदि ध्यान किसे कहते हैं, तो सुनो। पृथक वितर्क विचार, पृथक पृथक अर्थ, व्यंजन, योग की संक्रांति, संक्रांति माने परिवर्तन, और श्रुत जिसका आधार होता है वह पृथक वितर्क विचार ध्यान कहलाता है। इसमें अर्थ का परिवर्तन हो सकता है, व्यंजन का हो सकता है, और योग का भी परिवर्तन हो सकता है, ऐसा। और श्रुत ज्ञान तो उसका मुख्य आधार है ही, क्योंकि वह किसकी है, श्रुत केवली के पास है। एकत्व वितर्क विचार, जो शुक्ल ध्यान 3 योगों में से किसी एक योग के साथ होता है, उस समय किसी एक योग काम कर रहा होगा जब होगा, तो तथा अर्थ, व्यंजन और योग की संक्रांति रहित है। और इसमें क्या नहीं बदलेगा, व्यंजन नहीं बदलेगा, योग नहीं बदलेगा, अर्थ नहीं बदलेगा, मात्र वहाँ पर योग बदल जाएगा। वह एकत्व वितर्क अविचार शुक्ल ध्यान है। या तो काय योग के साथ होगा, या मन योग के साथ होगा, या वचन योग के साथ, ये कोई वहाँ पर योग रहेगा, उसके आधार पर ये होगा। अब सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, जब सहयोगी केवली भगवान का आयु कर्म मंत्र से रहता है, तब सभी प्रकार के वचन योग, मन योग, बादर का योग का त्याग कर मात्र सूक्ष्म का योग रहता है, तब सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती ध्यान कहलाता है वहाँ पर। फिर विपरीत क्रिया निवृत्ति, अयोग केवली भगवान 14वें स्थानवर्ती के क्रिया रहित और योग रहित हैं वो तो, और जिस ध्यान से मोक्ष पद प्राप्त कर लें उसका नाम है विपरीत क्रिया निवृत्ति। इस प्रकार से यहाँ पर बन जाया करते हैं। यहाँ पर खुलासा हो गया कि जहाँ पर एक योग रहता है और संक्रांति से वो रहित होते हैं, वो कौन सा कहलाएगा, एकत्व वितर्क अविचार कहलाएगा। और जहाँ पर पृथक पृथक इनका परिवर्तन योग का भी, व्यंजन का, अर्थ का हो जाए, ये कहलाएगा पृथक वितर्क विचार। सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती जानते और निवृत्ति है ही स्पष्ट रूप से इसमें। अब आगे कहते हैं, आखिर जो आपने वितर्क शब्द दिया उसे वह क्या चीज़ है, जो वितर्क दिया ना वो क्या कह रहे हैं आप, तो अथ वितर्क विचार्यों का प्रतिविशेष, तो इसके लिए कहते हैं इत्तत्रोच्यते वितर्कः श्रुतम। वितर्क का अर्थ श्रुत ज्ञान है। क्या है, वितर्क का अर्थ श्रुत है, विशेष रूप से तर्कना करना अर्थात ऊहा करना वितर्क कहलाता है। बी उत्कृष्ट रूपेण तर्का है थी वितर्का, वह श्रुत ज्ञान कहलाता है। अब विचार क्या है, आपने विचार कहा, तो विचार के बारे में कहते हैं विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति। अर्थ, व्यंजन और योग की संक्रांति विचार है। संक्रांति मतलब परिवर्तन हो जाना। अर्थ ध्येय को कहते हैं। अर्थ किसे कहते हैं, जिसके हम ध्यान लगाए जा रहे हैं। ऐसा ध्येय जो है वह अर्थ है। इससे द्रव्य और पर्याय लिए जाते हैं। व्यंजन का अर्थ वचन है तथा काय, वचन और मन की क्रिया को योग कहते हैं। तो अर्थ क्या हो गया, ध्येय। और ध्येय क्या है, या तो द्रव्य बनाओगे या पर्याय को ध्यान का विषय बनाएंगे, आप वो ध्येय हो जाएगा। और व्यंजन का अर्थ हो गया वचन, और मन वचन काय क्रिया का योग है। संक्रांति का अर्थ है परिवर्तन। द्रव्य को छोड़कर पर्याय को प्राप्त होता है और पर्याय को छोड़कर द्रव्य को प्राप्त होता है। यह अर्थ संक्रांति हो गई। द्रव्य में आ गया, फिर पर्याय का विषय बना लिया उसको। एक श्रुत वचन का आलम्बन लेकर दूसरे वचन का आलम्बन लेता है। एक कोई वचन लिया श्रुत ज्ञान का, उसे बदल कर दूसरा श्रुत ज्ञान का आलम्बन ले लिया दूसरे वचन का, उसे भी त्याग कर अन्य वचन का आलम्बन लेता है। यह व्यंजन संक्रांति हो जाती है। काय योग को छोड़कर दूसरे योग को स्वीकार करता है और दूसरे योग को छोड़कर काय योग को स्वीकार करता है। यह हो जाती योग संक्रांति। इस प्रकार के परिवर्तन को विचार कहते हैं, जहाँ पर अर्थ की, व्यंजन की और योग की परिवर्तितशील परिणति बनी रहे, उसे कहते हैं विचार। सामान्य और विशेष रूप से कहे गए इस 4 प्रकार के धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान को पूर्वोक्त गुप्ती आदि बहुत प्रकार के उपायों से युक्त होने पर संसार का नाश करने के लिए जिसने भले प्रकार से परिक्रम को किया है, ऐसा मुनि ध्यान करने के योग्य हुआ करते हैं। जिस प्रकार अपर्याप्त उत्साह से युक्त बालक अव्यवस्थित और
मौसरी शस्त्र के द्वारा भी चिरकाल में वृक्ष को छेदता है, उसी प्रकार चित्त की सामर्थ्य को प्राप्त कर जो द्रव्य परमाणु और भाव परमाणु का ध्यान कर रहा है, वह अर्थ और व्यंजन तथा काय और वचन में पृथक रूप से संक्रमण करने वाले मन के द्वारा मोहिनी कर्म की प्रकृतियों का उपशमन और क्षय करता हुआ पृथक वितर्क विचार ध्यान को धारण करने वाला होता है। ये मौसला शस्त्र हो जाता है, धीरे धीरे होता है, और यदि पहना हो तो जल्दी कट जाता है। पुनः जो समूल मोहिनी कर्म का दाह करना चाहता है, अभी उपशम किया उन्होंने, क्षय किया धीरे धीरे, अब कर एकदम करना चाहता है, जो अनंत गुणी विशुद्धि विशेष को प्राप्त होकर बहुत प्रकार की ज्ञानावरण की सहायभूत प्रकृतियों के बंध को रोक रहा है, जो कर्मों की स्थिति को न्यून और नाश कर रहा है, जो सुत ज्ञान के उपयोग से युक्त है, जो अर्थ व्यंजन और योग की संक्रांति से रहित है, निश्चल मन वाला क्षीण कसाय है और बैडूर मणि के समान नृप ले हैं, वह ध्यान करके पुनः नहीं लौटता। इस प्रकार उसके एकत्व तर्क ध्यान कहा जाता है। ये क्षय कर देता है। इस प्रकार एकत्व तर्क शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा जिसने चार घातिया कर्ण रूपी ईंधन को जला दिया, जिसके केवल ज्ञान रूपी किरण समुदाय प्रकाशित हो गए हैं, जो मेघमंडल का निरोध केवली इंद्रों के द्वारा आदरणीय और पूजनीय होते हैं, जो मेघमंडल का निरोध कर निकले हुए सूर्य के समान भासमान हो रहा है, ऐसा भगवान तीर्थंकर केवली या सामान्य केवली इंद्रों के द्वारा आदरणीय और पूजनीय होते हुए उत्कृष्ट रूप से कुछ कम पूर्व कोटि काल तक विहार करते हैं। अब चूँकि 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त के बाद केवल ज्ञान उनकी योग्यता है, वो कम कर दो, बाकी जितनी आयु उनकी है कोटि पूर्व कोटि वर्ष तक, तो उस काल तक वह विहार करते रहेंगे केवल ज्ञान के साथ। वह जब आयु में अंतर्मुहूर्त काल शेष रहता है, तब वेदनी नाम और गोत्र की कर्म की स्थिति आयु कर्म के बनाने के लिए, अब वहाँ पर जो होगा उनका ध्यान है ना, तो जैसे वो कहते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, समुद्घात, ऐसा केवली समुद्घात, तो तब वह इस प्रकार से वचन योग, मनोयोग और बादर काय योग को त्याग करता सूक्ष्म कायु कालंग लेगा, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती ध्यान को स्वीकार करता है। परंतु जब उन संयोगी जिनकी आयु अंतर्मुहूर्त शेष रहती है और शेष 3 कर्मों की स्थिति उससे अधिक रहती है, तब जिन्हें सातिशय आत्मोपयोग प्राप्त है, जिन्हें सामायिक का अवलंबन है, जो विशिष्ट करणों से युक्त हैं, जो कर्मों का महासंबर कर रहे हैं और जिनकी स्वल्प मात्रा में कर्मों का परिपाचन हो रहा है, ऐसे भी अपने आत्मदेशों के फैलाने से कर्म रज को, बाकी तो वो सामान्य करते ही हैं, लेकिन जब ऐसा देखते हैं उस समय जब ये सारे के सारे कर्म 3 कैसे हों, स्थिति ज़्यादा हो और आयु कम हो, तब समुद्घात करते, प्रत्येक के लिए समुद्घात नहीं करेंगे। तो उस समय कर्मरज को परिसातन करने की शक्ति वाली दंड, कपाट, प्रतर और लोकपूर्ण समुद्घात को 4 शमियों के द्वारा करके अनंतर प्रदेशों के विसर्पण का संकोच करके तथा शेष 4 कर्मों की स्थिति को समान करके अपने पूर्व शरीर प्रमाण होकर सूक्ष्म काय योग के द्वारा सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती ध्यान को स्वीकार करते हैं। इसके बाद चौथे समुच्छिन्न क्रिया निवर्ती ध्यान को आरंभ करते हैं। इसमें प्राणापान के प्रचार रूप क्रिया का तथा सब प्रकार के काय योग, वचन योग और मनोयोग के द्वारा होने वाली आत्मदेश परिस्पंदन रूप क्रिया का उच्छेद हो जाने से इसे समुच्छिन्न क्रिया निवृत्ति ध्यान कहते हैं, या विपरीत क्रिया निवृत्ति। इस समुच्छिन्न क्रिया निवृत्ति ध्यान में सब प्रकार के कर्म बंध के आश्रय का निरोध हो जाने से तथा बाकी के बचे सब कर्मों के नाश करने की शक्ति के उत्पन्न हो जाने से अयोगी केवली के संसार के सब प्रकार के दुख जाल के संबंध का उच्छेद करने वाला संपूर्ण यथाख्यात चारित्र, यहाँ पर पूर्णता होती है यथाख्यात चारित्र, हाँ, और चौथे में लोग मान रहे हैं, 14वें की बात। ज्ञान और दर्शन रूप साक्षात मोक्ष का कारण उत्पन्न होता है। वे अयोगी केवली भगवान उस समय ध्यान आती सही रूप अग्नि के द्वारा सब प्रकार के मल कलंक बंधन को जलाकर और किट्ट धातु व पाषाण को नाश कर शुद्ध हुए सोने के समान अपने आत्मा को प्राप्त कर परिनिर्माण को प्राप्त हो जाते हैं। ये हैं 16 वाणी का 24 कैरेट का सोना। इस प्रकार यह दोनों
प्रकार का तप नूतन कर्मों के आश्रय के निरोध का हेतु होने से संवर का कारण है और प्राक्तन कर्म रूप रज के नाश करने का हेतु होने से निर्जरा का भी हेतु है। ये सब संवर के प्रकरण में चल रहा है। संवर और निर्जरा के कारण यहाँ पर बताए जा रहे, इस प्रकार से वहाँ पर होता है। समझ गए? ये यहाँ पर इतनी बात कही। अब आगे अपन चलते हैं किसकी किस प्रकार से निर्जरा होती है। क्या सब सम्यक दृष्टि क्या समान निर्जरा वाले होते हैं, या जैसे चौथे गुण स्थान वाले सम्यक दृष्टि पाँचवें वाले अनंतानुबंध की संयोजना करने वाले और भी जहाँ जहाँ हैं सारी सम्यक दृष्टि का एक सी निर्जरा करते हैं। बोले सम्यक दृष्टि लेकर चलते ना, सब समय सार को लेकर के सब जगह सम्यक दृष्टि लगा के चलते हैं। तो इस सूत्र उनके लिए बहुत उपयुक्त है। उन्हें समझना है कहाँ पर सम्यक दृष्टि कैसी क्या स्थिति होती है। सम्यक दृष्टि सावक व्रतानंत वियोजक दर्शन मोह छपकोप सम कोप शांत मोह छपक क्षीण मोह जिना क्रमशो संखे गुण निर्जराः सम्यक दृष्टि श्रावक व्रतानंत वियोजक दर्शन मोह छपकोप सम कोप शांत मोह छपक क्षीण मोह जिना क्रमशो संखे गुण निर्जराः। सम्यक दृष्टि श्रावक व्रत अनंतानुबंधी वियोजक दर्शन मोह छपक और शमक और शांत मोह छपक क्षीण मोह और जिन, ये क्रम से असंख्य गुण निर्जरा वाले होते हैं। असंख्य गुण निर्जरा वाले होते हैं। तो किससे सम्यक दृष्टि के असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा होती है? तो मिथ्या दृष्टि जीव जब प्रथमों सम्यक को प्राप्त करने के अभिमुख होता है तो अपूर्वकरण आदि करता हुआ वह बहुतर कर्मों की निर्जरा करने वाला होता है। उससे असंख्यात गुणी निर्जरा जो होती है वह सम्यक दृष्टि की होती है। जो मिथ्या दृष्टि है वो तीसरा कर्ण करता है, उस समय जो उसकी निर्जरा होती है उससे असंख्यात गुणी निर्जरा किसकी होती है? सम्यक दृष्टि की होती है। और सम्यक दृष्टि श्रावक की असंख्यात गुणी निर्जरा कब होती है? वही जीव चारित्र्य मोहिनी की एक भेद अप्रत्यक्षानुवरण के क्षयोत्सव निमित्तक परिणामों की प्राप्ति के समय विशुद्धि का प्रकाश होने से श्रावक होता हुआ सम्यक दृष्टि से असंख्यात गुणी निर्जरा कर लेता है। फिर पुनः वही प्रत्यक्षानुवरण कर्म के क्षयोत्सव निमित्तक परिणामों के विशुद्धिवश व्रत संज्ञा को प्राप्त होता हुआ उससे असंख्य गुण निर्जरा वाला हो जाता है। पुनः वही जब अनंतानुबंधी क्रोध मान माया और लोभ की संयोजना करता है तब परिणामों की विशुद्धि के प्रकर्षवत उससे असंख्य गुण निर्जरा वाला हो जाता है। पुनः वही दर्शन मोहिनी त्रिक रूपी तृण समूह को भस्मसात करता हुआ परिणामों की विशुद्धि के अतिशय बस दर्शन मोह छपक संज्ञा को प्राप्त होता हुआ पहले से असंख्य गुण निर्जरा वाला हो जाता है। पुनः वही छायक सम्य दृष्टियों का श्रेणी पर आरोहण करने के सम्मुख होता हुआ तथा चारित्र मोहिनी के उपशम करने के लिए प्रयत्न करता हुआ विशुद्धि के प्रकर्षवश वह क्या करता है? उपशम संज्ञा को अनुभव करता हुआ पूर्वक निर्जरा से असंख्य गुण निर्जरा वाला होता है। पुनः वही समस्त चारित्र मोहिनी के उपशम निमित्त मिलने पर उपशांत कसाय संज्ञा को प्राप्त होता हुआ निर्जरा पूर्वोक्त निर्जरा से असंख्य गुण निर्जरा करता है। पुनः वही चारित्र मोहिनी की छपना के लिए सम्मुख होता हुआ तथा परिणामों की विशुद्धि से वृद्धि को प्राप्त होकर छपक संज्ञा को अनुभव करता हुआ पूर्वक निर्जरा से असंख्य गुण निर्जरा वाला होता है। पुनः वही समस्त चारित्र मोहिनी की छपना के कारणों से प्राप्त हुए परिणामों के मुख होकर क्षीण कसाय संज्ञा को प्राप्त होता हुआ पूर्वक निर्जरा से असंख्य गुण निर्जरा वाला होता है। पुनः वही द्वितीय शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा घाती कर्म समूह का नाश करके जिन संज्ञा को प्राप्त होता हुआ निर्जरा से असंख्यत क्या होता? पूर्वक निर्जरा से असंख्यत गुण निर्जरा वाला हो जाता है। सामान्य केवली से समुद्घात केवली की ओर उससे अयोग केवली के असंख्यात गुण निर्जरा और ले लेना, उसके आगे और वो निर्जरा करता है। सूत्र में नहीं है, वाचस्सी के अनुसार आचस्य ऐसा कहते हैं, उससे उसकी और ज़्यादा ले लेना, इसमें नहीं लिखा। समझ गए? यहाँ पर आचस्य का चिंतन कहता है कि पुनः वही जो है उस प्रकार से संज्ञा को प्राप्त है तो सामान्य केवली से समुद्घात केवली की, क्योंकि वो किस लिए कर रहे हैं तो उससे असंख्यात गुणी ले लेना, और उससे अयोग केवली की और असंख्यात गुणी ले लेना। इस प्रकार से निर्जरा करते हैं।
क्या है? तीसरे शुक्ल ध्यान में हम्म, उसमें निद्रा का प्रसंग है। कुछ तो होगी निद्रा, ऐसा थोड़ी होता कि क्या निद्रा करते हुए अयोग्य गुण स्थान में होगी, असंख्यात गुणी निद्रा होती है। शुक्ल ध्यान में निद्रा नहीं है। नहीं होगी होगी होगी, ऐसा नहीं है, असंख्यात गुणी से निद्रा होगी। प्रकृतियों का नाश होकर केवल ज्ञान प्राप्त कर गया, और 85 प्रकृतियों को 14 गुण स्थान में हो रहा है। जैसे 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 चौथे गुण स्थान में हो रही है, जैसे वहाँ पर हो रही है, कोई कर्म पर्टिकुलर नहीं पकड़ा वहाँ पर। यहाँ कहाँ हो रही है, और क्षीण तो होगी 12वें गुण स्थान है, पर यहाँ पर असंख्यात गुणी कैसे हो रही है? ऐसे वहाँ पर असंख्यात गुणी घटित करो, यहाँ पर हो रही है। पर्टिकुलर कर्म को मत पकड़ो आप, असंख्यात गुणी कर्म दे रखा है, इसकी उससे 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 ऐसे उसको लो, इस प्रकार से होती जाएगी। अब निर्ग्रंथों के भेदों का कथन करने के लिए आई का सूत्र कहते हैं, विशेषार्थ पढ़ लें अपन, पढ़ लेते हैं विशेषार्थ। तो यहाँ मुख्य रूप से गुण श्रेणी निर्जरा के 10 स्थानों का निर्देश किया गया है। असंख्यात गुणित क्रम श्रेणी रूप से कर्मों की निर्जरा होना गुण श्रेणी निर्जरा है। यह गुण श्रेणी निर्जरा सर्वथा नहीं होती, किंतु उपशमना और क्षपणा के कारणभूत परिणामों के द्वारा ही गुण श्रेणी रचना होकर यह निर्जरा होती है। गुण श्रेणी रचना 2 प्रकार की होती है, एक तो गलित अवशेष गुण श्रेणी रचना और दूसरा अवस्थित गुण श्रेणी रचना। यह कहाँ किस प्रकार की होती है, इसे लब्धि सार क्षपणा सार से जान लेना चाहिए। यहाँ इतना ही विशेष वक्तव्य है कि यहाँ जो 10 स्थान बतलाए हैं उनमें उत्तरोत्तर गुण श्रेणी निर्जरा के लिए संख्यात गुणा द्रव्य प्राप्त होता है, किंतु आगे आगे गुण श्रेणी का काल संख्यात गुणाहीन है, अर्थात सम्यक दृष्टि को गुण श्रेणी निर्जरा में जो अंतर्मुहूर्त काल लगता है उससे सावक को संख्यात गुणाहीन काल लगता है। पर सम्यक दृष्टि गुण श्रेणी द्वारा जितने कर्म प्रदेशों की निर्जरा करता है उससे सावक असंख्यात गुणे कर्म परमाणुओं की निर्जरा करते हैं। सावक अर्थ पंचम स्थान वर्त। इसी प्रकार सर्वत्र जान लेना चाहिए। इसका मतलब चौथे गुण स्थान वर्त की निर्जरा कोई असंख्यात गुण नहीं है, और प्रति समय है भी महाराज नहीं, वो जब मिथ्यात को जो सम्यक बन जाएगा उसी समय समय से प्राप्त कर लिया उसने, उस समय जब समय से प्राप्त करे तब होगी, हमेशा नहीं रहेगी, अगर समय दृष्टि बिल्कुल हमेशा नहीं, वरना तो पर सभा सिद्धि वाला मोक्ष ही चला जाए। नहीं प्रश्न होगी असंख्यात गुण नहीं होगी, लेकिन निर्जरा तो भी प्रश्न ये हाँ प्रश्न ये है चौथे गुण स्थान वर्त की असंख्यात गुण तो नहीं है। हाँ, जब जब शुभ भाव अच्छे भाव करेगा तब थोड़ी बहुत होते रहेंगे। मतलब प्रति समय नहीं होगी। हाँ, प्रति समय क्यों नहीं होगी? यदि ऐसा नहीं हो तो फिर उपवास क्यों करे, वो साधना क्यों करे, अन्य चीज़ें क्यों अपनाए, वो विशेष निर्जरा के साधन क्यों अपनाता है? हाँ, वो सब करे, वो तो होगा। वो नहीं होगा तो उसको करना ही क्या है? फिर तो हाथ पे हाथ रख के बैठे रहो, जब काल लब्धि आएगी तब कल्याण हो जाएगा। फिर ऐसा नहीं है, पुरुषार्थ मूलक होता है। यदि ऐसी नहीं मानेंगे अपन संवर और नजरा, पर दान देने का क्या फ़ायदा है, स्वाध्याय करने का क्या फ़ायदा है? इन सब अकेले पुण्य बनने के लिए कर रहे हैं ये सब नहीं, उसके हिसाब से कर्म की नजरा होती है। संवर भी होता थोड़ा बहुत, वर्तमान जो नूतन कर्म नहीं बन सकते, हम अच्छा स्वाध्याय कर रहे हैं। हाँ, ये है कि दोनों संवर नहीं रोकेंगे आपके, पुण्य और पाप की, लेकिन पाप का संवर तो उस समय रुक सकता है, आपका आश्रय तो रुक सकता है, इस प्रकार से वहाँ पर। अब इसके आगे कहते हैं कि सम्यक दर्शन का सानिध्य होने पर भी यदि असंख्य गुण निर्जरा के कारण में परस्पर में समान नहीं है, तो क्या श्रावक के समान ये व्रत आदि भी केवल गुण भेद के कारण निर्ग्रंथ पने को नहीं प्राप्त हो सकते? इसलिए कहते हैं कि यह बात ऐसी नहीं है, क्योंकि यथा गुण भेद के कारण परस्पर भेद होने पर भी नैगम आदि नय की अपेक्षा भी सभी होते हैं। कैसे होते हैं तो कह रहे हैं, अब निर्ग्रंथों के भेदों का कथन करने के लिए आगे के सूत्र कहते हैं, ये सब निर्ग्रंथ जितने भी हैं 5 प्रकार के कौन हैं? निर्ग्रंथ हैं। पुलाक, बकोश, कुशील, निर्ग्रंथ, स्नातका, निर्ग्रंथा। ये निर्ग्रंथों के 5 भेद हैं। निर्ग्रंथों का मार्ग हमें प्राणों से भी प्यारा। तो सुन, निर्ग्रंथ कौन से हैं? पुलाक, बकुश, कुशील, निर्ग्रंथ और स्नातक, ये 5 निर्ग्रंथ माने जाते हैं, जिनका मन उत्तर गुणों की भावना से रहित है, जो कहीं पर और कदाचित व्रतों में भी परिपूर्णता को नहीं प्राप्त होते हैं। वे अविशुद्ध पुलाक, मुरझाए हुए धान, पुलाक मान होता है धान के समान। धान होती है ना, खेत में लगी रहती है, थोड़ी सी पीली सी पड़ जाती है, के समान होने से पुलाक कहे जाते हैं, जो निर्ग्रंथ होते हैं।
जिनके मन में उत्तर गुणों की भावना तो नहीं रहती, विशेष रस परित्याग करने की, व्रत परिसंख्यान लेने की आदि आदि, ये वो उत्तर गुण में आ जाते हैं। ये तब तो नहीं करते वो, लेकिन मूल गुणों में भी कभी कभी विराधना हो जाती है उनसे, मूल गुणों में भी दोष लग जाते हैं, तो अभी वह पुलाक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मूल गुणों में भी विराधना हो जाए तो अभी वो क्या कहलाएंगे? हाँ, लेकिन हमेशा नहीं, कदाचित व्रतों में भी परिपूर्णता को प्राप्त नहीं होते हैं, तो वो कहलाते हैं पुलाक, माने मुरझाए हुए धान्य के समान। लेकिन है ये कौन? निर्ग्रंथ भावलिंगी संथी। उत्तर गुणों में क्या 22% लेना चाहिए? उत्तर गुणों में 28 गुणों को नहीं होगी तो उत्तर गुणों का 22%? नहीं, उत्तर गुण आए ना, जैसे तो उनके लिए 10 धर्म 12 तप आदि ये सब उत्तर गुण में है। आचार्य हो गए, तो आचार्य के उत्तर गुण क्या मानेंगे? हैं? सबके अलग अलग होते हैं सब, उनके तो मूल गुण में आ जाएंगे ये सब, मूल गुण में आ जाएंगे, परिसर आदि भी आ जाते हैं, बहुत चीज़ें आ जाती हैं। अब आगे बकुश, जो निर्ग्रंथ होते हैं, व्रतों का अखंड रूप से पालन करते हैं। कैसे होते हैं? जो निर्ग्रंथ होते हैं, व्रतों का अखंड रूप से पालन करते हैं, शरीर और उपकरणों की शोभा बढ़ाने में लगे रहते हैं, लेकिन परिवार से घिरे रहते हैं और विविध प्रकार के मोह से युक्त होते हैं, वे बकुश कहलाते हैं। जी हाँ, यहाँ पर बकुश शब्द सबल में चित्र विचित्र शब्द का पर्यायवाची है। ऐसा आया है कि वो निर्ग्रंथ होते हैं, व्रतों का अखंड पालन करते हैं, शरीर और उपकरणों की शोभा बढ़ाते रहते हैं, शरीर को भी संभालते रहते हैं और इसके अपने पिछी कमंडल को भी अच्छी व्यवस्थित करते रहते हैं, शास्त्र वगैरह सारे चीज़ इसमें समय लगाते हैं और परिवार से भी घिरे रहते हैं और विविध प्रकार के मोह से भी युक्त होते हैं, लेकिन वह कहलाते हैं भावलिंगी संथी कहलाते हैं। उन्हें कहते हैं बकुश। क्या कहते हैं उन्हें? इसलिए थोड़ी सी चीज़ को देख करके द्रव्यलिंग का अनुमान नहीं लगाना चाहिए। थोड़ी सी चीज़ को देख करके अरे ये तो शरीर को ऐसा कर रहे हैं, तो पिछी कमंडल की शोभा में लगे, ये तो परिवार से घिरे आदि ले से, तो उसको लेकर के एकदम ऐसा नहीं कहना चाहिए कि ये कहाँ मोह में फंस गए, कैसे फंस गए, क्योंकि यहाँ पर कह रहे ना वे कैसे हैं, कैसे हैं वो विविध प्रकार के मोह से युक्त भी हो जाते हैं। अच्छा ठीक है, तो आपकी व्याख्या के अनुसार परिवार, अब उसको आप परिवार के उसे परिवार तो नहीं कहा जाएगा, संग से घिरे रहो कहना अलग होता है, सब चीज़ अलग होती है, परिवार अलग चीज़ होता है। हाँ वो भी, वही तो उससे भी होता है। अब आप लोग कुछ भी ले लो, वहाँ पर जो शब्द लिखा है वही पढ़ेंगे हम, तो जो वहाँ पर शब्द दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है वहाँ पर? हाँ, परिवाराः शरीरोपकरण विभूषानुवर्तिनो विविक्त परिवाराः मोह सबल युक्ता बकुशा। ऐसा समझ गए? 12 मोह छेद सबल, 12 नो मोह सबल। समझ गए? इस प्रकार से। क्यों? क्योंकि मुनि हैं, राजा महाराजा हैं, या जो पहले ग्रस्त में रहे वो मुनि बन गए, मुनि बनने के बाद उसका परिवार तो उनके पास आएगा ही, बैठेगा ही, सारा उनसे चर्चाएं भी होंगी, सारी बातें होंगी, ये सारी चीज़ें होंगी, इसलिए यहाँ पर इसलिए विविध प्रकार के मोह से युक्त होते हैं इस प्रकार का, तो भी वह निर्ग्रंथी हैं। कैसे हैं? निर्ग्रंथी। अब इसके बाद आता है कुशील। यहाँ पर बकुश शब्द सबल आ गया था। कुशील 2 प्रकार के होते हैं, प्रतिसेवना कुशील होते हैं और दूसरे कषाय कुशील होते हैं। कुशील का अर्थ और कुछ नहीं लेना, नाम है यहाँ पर। जो परिग्रह से घिरे रहते हैं, जो मूल और उत्तर गुणों में परिपूर्ण हैं, लेकिन कभी कभी उत्तर गुणों की विराधना करते हैं, वे प्रतिसेवना कुशील कहलाते हैं। मूल गुण तो अच्छे से पाल लेते हैं, कभी कभी उत्तर गुणों में दोष लगा देते हैं, लेकिन परिग्रह से घिरे रहते हैं। हाँ, वो परिग्रह नहीं, परिग्रह करते यहाँ पर पिछी कमंडल शास्त्र आदि ये ले उपकरण आदि, उसको परिग्रह कैसे मानेंगे? पूरा उसमें तो नहीं परिग्रह में वो चीज़ें तो नहीं बनेंगी, 24 प्रकार के तो नहीं बनेंगे। हाँ, यही सब चीज़ें जो हैं, हाँ इन्हीं को बहुत सारे इकट्ठे करके कुछ लोग बहुत सारी चीज़ रख लेते हैं, बहुत सारे कमंडल रख लेते, कुछ बहुत पिछी रख ले, बहुत सारे इस प्रकार के आदि आदि। तो ऐसा तो कभी कभी उत्तर गुणों की विराधना करते हैं, वे प्रतिसेवना कुशील हैं।
जिन्होंने अन्य कषायों के उदय को जीत लिया है और जो केवल संजनन कषाय के अधीन है वे कषाय को शील कहलाएंगे। समझ गए ना। प्रतिसेवना को शील, उसमें दो बातें आई। क्या बातें आई? पहले तो मूल गुण तो निर्दोष पालते हैं, उत्तर गुणों में कहीं कहीं दोष लगा देते हैं। और दूसरी बात ये आई कि परिग्रह से घिरे रहते हैं। अब यहाँ पर उसमें क्या कहा था कि उसमें पहले जो कहा था, पहले पुलाक में क्या कहा था, उनके पास जो है उत्तर गुण तो पालते नहीं, मूल गुणों में भी कभी दोष लग जाते हैं, परिवार से घिरे रहते हैं, मोह भी रहता है, ऐसा कहा था। इसमें प्रतिसेवना में परिग्रह तो घिरे हैं और उत्तर गुणों में दोष लगा रहे हैं, मूल गुणों में कोई दोष नहीं लगा रहे हैं। अब जो कषाय को शील हैं वह कषायों को पूर्ण जीत लिया है, मात्र संजन कषाय के अधीन है, यहाँ पर और कोई चीज़ नहीं। जिस प्रकार जल में लकड़ी से की गई रेखा अप्रगट होती रहती है, उसी प्रकार अप्रगट रहती है, उसी प्रकार जिनके कर्मों का उदय अप्रगट हो और जो अंतर्मुहूर्त के बाद प्रकट होने वाले केवल ज्ञान और केवल दर्शन को प्राप्त करते हैं वे निर्ग्रंथ कहलाते हैं। 12वें गुण स्थान बनते हैं। जिन्होंने 4 घातिया कर्मों का नाश कर दिया है ऐसे दोनों प्रकार के केवली स्नातक कहलाते हैं, संयोग केवली और अयोग केवली। ये पांचों ही निर्ग्रंथ हैं। कैसे हैं? इसी 3 कम 9 करोड़ मुराज में 6ठे गुण स्थान से लेकर के ये 13वें 14वें तक आ जाते हैं। अब 14वें तो बनते नहीं, 13वें तक ही लेकर के चलो। हाँ, समझ गए ना। इस प्रकार से संजनन जो होता है, नहीं संजनन जो होता है इसलिए आया है कि बहुत मंदोदय हो गया वहाँ पर। क्या हो गया? बहुत मंदोदय हो गया, क्योंकि 6ठे गुण स्थान में तीव्र उदय आ जाता है। ऐसा ये है। ये पांचों ही निर्ग्रंथ होते हैं। इनमें चारित्र रूप परिणामों की न्यूनाधिकता के कारण भेद होने पर भी नैगम और संग्रह आदि नयों की अपेक्षा वे सब निर्ग्रंथ कहलाते हैं। समझ गए? ये सब कौन है? निर्ग्रंथ ही हैं। इसलिए थोड़ा सा सोच समझ करके अपन को किसी के बारे में अनुमान लगाना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार का हाँ सर्वसिद्धि है ही। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज कहते थे एक ग्रंथ पढ़ो पर बार बार पढ़ो, और सर्वासिद्धि तो कई बार पढ़ना चाहिए, वो कहते थे। और आचार्य कहते हैं सर्वासिद्धि नहीं जा सकते अपन, तो सर्वासिद्धि तो पढ़ सकते हैं। सर्वासिद्धि स्वर तक नहीं जा सकते, पर सर्वासिद्धि ग्रंथ तो पढ़ सकते हैं। इसे बार बार पढ़ने से सारी बातें ज्ञात होती हैं। ये पांचों मुनि निर्ग्रंथ ही होते हैं। पुलाक आदि पांचों जब मुनि जब निर्ग्रंथ होते हैं तब इनमें भेद क्यों किए इतने सारे? पुलाक आदि मुनियों में चारित्र रूप परिणाम की न्यूनता की अपेक्षा भेद किया है, फिर भी नैगम संग्रह आदि नयों की अपेक्षा से वे सभी निर्ग्रंथ कहे हैं। अब पुलाक आदि मुनियों की विशेषता बतलाने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। नहीं, पहले आप मुनि बनो फिर समझो उस बात को। मुनि बनने के बाद सब चीज़ें समझ जाना अभी, है ना। अभी इतनी ज़्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अभी तो इतना समझो कि इतना होने पर भी हम उन्हें क्या माने? मुनि माने, उनको नमस्कार करें, उनकी अर्चना करें। उनके भाव उनके पास है, वो किस रूप में नहीं है, वो उनकी परिणति। अपन को दिगंबर मुद्रा दिख रही है, अभी अपन को तो उस रूप में स्वीकार करने की आवश्यकता है। यदि आपको एकदम ही दिखता है तो वो बात अलग है, लेकिन यदि आपको इस प्रकार का दिख रहा है जो यहाँ आगम में कहा है, तो उसे आपको सुधार करना पड़ेगा, आगम की आज्ञा को मानना होगा। हाँ, अब वो क्या बढ़ा रहा है, क्या कर रहे हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, वो क्या कर रहे हैं। यदि आपको ऐसा लगता है तो आप अपना रास्ता अलग बना लो, क्या बात है उसमें। जरूरी थोड़ी कि आप वहाँ नमस्कार ही करो, वहाँ जाओ, वहाँ करो। इसके अंतर्गत यदि आ जाते हैं तो कोई बाधा नहीं है। समझ गए? अब वो क्या कर रहे हैं, वहाँ जाएंगे तो अपन को आलोचना का दोष भी लग सकता है, हो सकता है ना। उनकी क्या परिस्थिति, क्या स्थान है, कैसा है, वो वहाँ की बात है। समझ गए? लेकिन समझने की बात ये है कि उनकी भावना क्या है, अंतरंग का परिणाम क्या है, ये समझने की आदत है।
आगे अब कहीं तो ये लिखा है बाल के अग्रभाग बराबर भी परिग्रह नहीं हो। वो क्यों? उपदेश देने के लिए, ताकि आप बाल ना रख लो बहुत सारा, इसलिए उससे समझने के लिए। समझ गए ना? ये भी लिखा है कि बाल के अग्रभाग बराबर ही परिग्रह नहीं होना चाहिए। तो उस अपेक्षा को समझो वहाँ पर क्या कहा जा रहा है। ऐसे यहाँ पर कहा जा रहा है वो उपकरण आदि परिवार से परिग्रह से घिरे, ऐसा भी कहा जा रहा है। तो वहाँ उपेक्षा लो, वहाँ पर किस चीज़ में कही जा रही, कहाँ कैसी बात कही जा रही। अब आगे कहते हैं संयम सुतपति सेवना तीर्थलिंग लेशोपादस्थान विकल्पतः साध्याः। संयम सुतपति सेवना तीर्थलिंग लेशोपादस्थान विकल्पतः साध्या। संयम श्रुतपति सेवना तीर्थलिंग लेशोपाद और स्थान के भेद से इन निर्ग्रंथों का व्याख्यान करना चाहिए। समझ गए क्या कह रहे हैं? कि संयम है, श्रुत है, प्रतिसेवना है, तीर्थ है, लिंग है, लेशा है, उपाद है और स्थान, इन 8 अनुयोगों के द्वारा पुलाक आदि मुनियों में परस्पर विशेषता पाई जाती है। तो अब लगा लेना, ऐसा एरो लगा लेना, इसके बाद ए, इसके बाद ए, इसके बाद ए आएगा। ये पुलाक आदि संयम आदि 8 अनुयोगों के द्वारा साध्य हैं, अर्थात व्याख्यान करने योग्य। यथा पुलाक, बकोसुर, प्रतिसेवना, कुशील, सामायिक और छेदोपस्थापना इन 2 संयमों में रहते हैं। इनके पास कौन सा संयम रहता है? हाँ। और कसाय कुशील पूर्वक 2 संयमों के साथ परिहार विशुद्धि और सुख सांप्राय इन 2 संयमों में रहते हैं। कसाय कुशील कहाँ रहते हैं? 2 संयम, परिहार विशुद्धि संयम और सुख सांप्राय, मतलब 10वां और स्थान और जहाँ पर परिहार विशुद्धि 6ठे 7वें वहाँ। निर्ग्रंथ और स्नातक एकमात्र यथाख्या संयम में पाए जाते हैं। ये यहाँ पर ले लेना। अब सोचो आप क्या हो गया? संयम की अपेक्षा क्या लिया? पुलाक, बकोश, प्रतिसेवना, कुशील मुनि के सामायिक और छेदोपस्थापना ये 2 संयम होते हैं। कषाय कुशील मुनि के सामायिक छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि और सूक्ष्म सांप्रायी 4 संयम हो जाते हैं। और निर्ग्रंथ और स्नातक मुनि के एक यथाख्या संयम ही होता है। यहाँ पर वो भी ले लेना दोनों, सामायिक छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, क्योंकि वो तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि सामायिक छेदोपस्थापना के बिना तो परिहार विशुद्धि होगी नहीं। हाँ, तो सामायिक छेदोपस्थापना हो गई, इसलिए ये ले लेना। इस प्रकार से हो जाएंगे। फिर श्रुत में, श्रुत ज्ञान में पुलाक, बकोश और प्रतिसेवना, कुशील उत्कृष्ट रूप से अभिन्न अक्षर 10 पूर्वधर होते हैं। कसाय, कुशील और निर्गंध 14 पूर्वधर होते हैं। जघन्य रूप से पुलाक का श्रुत आचार वस्तु प्रमाण है। बकोश, कुशील और निर्ग्रंथों का श्रुत 8 प्रवचन मात्रिका प्रमाण होता है। स्नातक श्रुत ज्ञान से रहित केवली हुआ करते हैं। अब अधिक से अधिक कितना ज्ञान चाहिए मुनि बनने के लिए? तो मात्र आचार वस्तु। आचार वस्तु माने अष्टप्रवचन मात्रिका। आचार वस्तु का अर्थ है अष्टप्रवचन मतलब 5 समिति 3 गुप्ती, इसी का नाम आचार वस्तु, इसी का नाम अष्टप्रवचन मात्रिका है। तो श्रुत पुलाक, बकोश, प्रतिसेवना, कुशील मुनि उत्कृष्ट से अभिन्न अक्षर 10 पूर्व के धारी होते हैं। कषाय, कुशील और निर्गंथ उत्कृष्ट से 14 पूर्व के धारी होते। उत्कृष्ट से बता रहे। स्नातक मुनियों के शुद्ध ज्ञान नहीं होता, क्योंकि वो तो केवल ज्ञानी हो गए। स्नातक 13वें स्थानवर्ती हो गए। पुलाक का जघन्य श्रुत आचार वस्तु के ज्ञान तक सीमित है, और बकुश, कुशील और निर्गंथों के जघन्य श्रुत ज्ञान 8 प्रवचन मात्रिकाएँ 5 समिति 3 गुप्ती तक होती हैं। आचार वस्तु भी कहीं कहीं अष्टवचन मात्रिका ही ली है, कर तो दिया है। हाँ, तो लगभग उतने ही, थोड़ा सा और ही रहता है, बस ऐसे ही होता है। आचार वस्तु मात्र ज्ञात हो जाए, 28 मूल गुण ज्ञात हो जाए, और क्या होता है? आचार वस्तु तो उससे ज़्यादा माना है, ज़्यादा है। अष्टवचन मात्रा कम है, सबसे कम अष्टवचन मात्रिका है। देखो लिखा ना, जघन्य रूप से पुलाक का श्रुत आचार वस्तु प्रमाण है। बकुश, कुशील और निर्गंथों का श्रुत 8 प्रवचन मात्रिका प्रमाण है। ये बाद में आ गया ये तो इसका। हाँ,
तो इसलिए तो मैं कह रहा हूँ आपसे, क्या कह रहा हूँ कि आचार वस्तु अष्टवचन मात्र का ही मान के चलो, उससे ज़्यादा तो वही मैं कह रहा था पहले आपसे। हाँ आचार वस्तु मात्र मान के उतना ही चलो। अच्छा से ऐसे ही बोलते हैं, आचार वस्तु मतलब अष्टप्रचन मात्र का, और इतना ही बताते, समझ गए? हाँ इस प्रकार से, इस प्रकार से 8 माताएं रहती हैं, और स्नातक की क्या श्रुत ज्ञान से। अब कुछ लोग कहते ना, अरे महाराज को तत्व ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान तो नहीं आता, इतना ज्ञान नहीं है, इतना आ गया इनके पास 5 समिति 3 गुप्ती पर्याप्त हो गया, कल्याण हो जाएगा। तो समास भिन्नम, बस अब क्या इतना सारा ज्ञान नहीं है, ऐसा नहीं है, महाराज को प्रवचन नहीं आते, महाराज को ये भाषा नहीं आती, महाराज को ऐसा नहीं आता है, इससे नहीं होता। ये तो क्षयोपशमिक चीज़ें हैं, अंदर के परिणाम। हाँ कई बार ज़्यादा क्षयोपशम गड़बड़ कर जाता है, क्योंकि हाई लाइट जो होती ना, आदमी ओवर कॉन्फिडेंस में गाड़ी चलाता है, और डिम लाइट हो तो धीरे आराम से चलाता है और एक्सीडेंट से बच जाता है। हाँ समझ गए? मुख्य रूप से मुनिराज को ज़्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है, भेद विज्ञान हो गया, 5 समिति पाल लो, 3 गुप्ती पाल लो, कल्याण हो गया, ऐसा है। वही तो कह रहे हैं, इस प्रकार से इतना पर्याप्त होता है, ज़्यादा नहीं। अरे महाराज को ज्ञान नहीं है, महाराज ऐसे नहीं है, महाराज की भीड़ नहीं आती, महाराज का ऐसा नहीं होता, इससे कुछ नहीं होता कल्याण होने वाला, कि भीड़ नहीं आती, ऐसा नहीं होता, वैसे बस इतना ज्ञान हो गया पर्याप्त है, कल्याण हो गया महाराज का। अब तुम्हारा तुम जानो, वहाँ तो महाराज वृक्ष के नीचे बैठे, वहाँ कौन आ रहा है? उस समय चतुर्थ काल में वृक्ष नीचे बैठे रहते थे, बैठे बैठे उनको केवल ज्ञान हो जाता था, बस हो गया। कौन पूछने वाला, कौन बात करने वाला, कौन क्या उनके ज्ञान का अनुमान लगाने वाला। तो समास भिन्नम करते करते कल्याण हो गया। नवकर्मंत याद नहीं होता तो शिवभूति मुनिराज को, नवकर्मंत याद नहीं हो रहा है, तो समास भिन्नम में क्या हो गया? कल्याण हो गया उनका। इस प्रकार का उन्होंने कल्याण कर लिया। ये उनके मुनि महाराज की बात है। एक सूत्र है और है, हाँ अभी तो ये नहीं हुआ। प्रतिसेवना पुलाक मुनि 5 मूलगुण तथा 4 रात्रि भोजन त्याग रूप 6ठे व्रत में से किसी एक की पर के दबाव से प्रतिसेवना तथा व्रतों में दोष लगाना करने वाले होते हैं। बकुश 2 प्रकार के हैं, है ना। दूसरों के दबावश जबरदस्ती से 5 मूलगुण और रात्रि भोजन वर्जन व्रत किसी एक की प्रति सेवना करने वाला कुछ पुलाक होता है। देखो सुनो, जब हम लोग प्रतिक्रमण पढ़ते हैं उसमें 6 व्रत दिए हैं। क्या दिए हैं? 5 तो महाव्रत हैं, 1 अनुव्रत है। हाँ क्यों? क्योंकि 5 महाव्रत तो हैं ही, लेकिन जो हम जीवन भर कुछ ग्रहण नहीं करेंगे ऐसा कहा है। फिर एक बार आहार ले रहे ना आप, तो पंचमो अनुव्रतम, उसे 5 अनुव्रत के उसको 6ठम अनुव्रतम शब्द दे दिया उसको, क्योंकि आपने संकल्प लिया जीवन में कभी नहीं लेंगे हम कुछ भी, फिर ये सब क्यों ले रही है? इसे 5 महाव्रत तो हैं ही, लेकिन उसे क्या कह दिया? अनुव्रत में, क्योंकि एक बार आपको लेना पड़ रहा है। तो कभी कभी दबाव में, परेशानी में कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी आपके द्वारा भी दोष लग जाता है, क्योंकि आपने रात्रि भोजन बनाया है या अंधेरे भोजन बनाया है, उस प्रकार से भी कभी कभी दोष लग जाते हैं, आपके माध्यम से भी लग जाते हैं, इस प्रकार का भी होता है। कमरा अंधेरा था, आपने बनाया वहाँ, यहाँ रख दिया, नहीं हमने महाराज यहीं बनाया है, यहीं सब कुछ है, ठीक है भाई, तुम्हारी मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि, ऐसा भी हो जाता है। समझ गए? तो उसमें जो 6ठा है उसकी बात कह रहे हैं। 6ठा कौन सा है? रात्रि भोजन त्याग। अब महाराज का तो हमेशा त्याग है, हम कुछ लेंगे ही नहीं, लेकिन उनको दिन में एक बार लेना पड़ रहा है, इसलिए उसको अनुव्रतम शब्द दिया। क्या शब्द दिया उसको? अनुव्रतम। 6ठे व्रत में से किसी एक की पर के दबाव के प्रतिसेवना, व्रतों में दोष लगाना करने वाले होते हैं। समझ गए? कई बार लोग जल्दी जल्दी सुबह बनाना तैयार कर लेते हैं। हाँ वो बिल्कुल गलत है। सूर्योदय के बाद ही क्रियाएं शुरू करना। बिहार में देखना आप कब शुरू होती है, समझ रहे? हाँ नहीं, वो गलत बात है, कभी नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें कब करना चाहिए? सूर्योदय के बाद सारी क्रियाएं। अब इतनी चीज़ें बनाओगे तभी तो देर लगता है। सहज चीज़ें बनाओ, सहज करो,
और सरलता से करो, ये दोष लगता है। क्या होता है? हाँ, ये आपकी वजह से, इसलिए महाराज को ज़्यादा कुछ नहीं है, वे अपने मुनि हैं, क्योंकि ये सब आपकी वजह से हो जाता है। कई बार ऐसा हो जाता है, वो तो नहीं चाहते ही, वो तो सब कर, लेकिन इसके बाद भी इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर कि ये सब चीज़ें कभी कभी हो जाती हैं। दूसरों के दबाव ज़बरदस्ती से 5 मूलगुण और रात्रि भोजन वर्जन व्रत में से किसी एक की प्रतिसेवना करने वाले बुलाक होते हैं। कई बार मजबूरी में कुछ चीज़ें करना पड़ती हैं। सावक कहता तो सारी व्यवस्था ऐसा है वैसा है, पर वहाँ जा तो कहीं व्यवस्था होती नहीं बिहार में, तो कभी कभी वो दोष भी लग जाते हैं। ऐसा हो जाता है वो, क्योंकि कुछ चीज़ें पराधीन है ना, मुनि की कुछ चर्याएँ कैसी पराधीन है, स्वहास से कुछ कर नहीं सकते, वो सब जो करके देगा ग्रस्त तभी तो होगा वो सब, इस प्रकार के। तब तो प्रतिक्रमण का विधान है, सारी चीज़ें इस प्रकार। फिर भी वो कौन है? मुनि महाराज हैं, निर्ग्रंथ हैं, ऐसा। बकुश 2 प्रकार के होते हैं, उपकरण बकुश और शरीर बकुश। जिन्हें उपकरण से लगाव हो, पिछी कमंडल शास्त्र आदि से, है ना, और शरीर बकुश जो शरीर को सजाने, करने, संभालने में लगे रहते हैं। शरीर में कहीं खरवच ना आ जाए, कुछ ना आ जाए, इस प्रकार से खूब संभाल करते रहते हैं। उनमें से अनेक प्रकार के विशेषताओं को लिए हुए उपकरणों को चाहने वाला उपकरण बकुश होता है, तथा शरीर का संस्कार करने वाला संस्कार शरीर करने वाला शरीर बकुश होता है। प्रतिसेवना क्या है? अनादि के संस्कार है, अभी के संस्कार थोड़ी है। महाव्रत तो ले लिए, आज जैसे कहते हैं पाप त्याग के बाद भी स्वल्प रहें संस्कार, झालर बजना बंद हो किंतु रहे झंकार। पाप तो त्याग कर दिया, लेकिन जो पहले के संस्कार हैं वो बने हुए हैं। हमेशा टिपटिया रहते थे, हम ऐसा करते थे, हम वैसा करते थे, वो थोड़ा सा शरीर को सजाने का, साफ सुथरा रखने का भाव आ जाता है, इस प्रकार का ऐसा रहता है। कई बार रोग की वजह से भी इन्फेक्शन ना हो जाए, रोग ना हो जाए, इसकी अपेक्षा भी शरीर को साफ सुथरा रखती हैं। और दूसरी चीज़ मेल लाल लग जाए, कुछ इन्फेक्शन भी हो जाती, सबके शरीर को छूट नहीं करता। मेल कहीं हो गया, खुजली, अब उस खुजली से जीव मर रहा है, उसको खुजला रहा है, ऐसे इससे अच्छा उसको साफ ही कर लो, इस प्रकार का रहता है। जैसे कोरोना काल में बिल्कुल उसके रह ही नहीं सकते थे आप, क्यों? क्योंकि इन्फेक्शन आ जाता था, कोई भी टच कर लिया, कहीं कर लिया, तो ये सब चीज़ें परिस्थिति बस कभी कभी ये चीज़ें हो जाएगा। हाँ, बहुत सारे खांसते हैं सब, वहाँ तो टोकना पड़ता है कई बार चौकी में, कैसे कैसे कहाँ हाथ लगा दे, क्या करते हैं, हाथ धो, उनको मालूम नहीं पड़ता हमने हाथ कहाँ लगा लिया, क्योंकि क्या दर्शन उपयोग आ जाता है और ज्ञान उपयोग रहता है। वहाँ तो रहता नहीं हम क्या कर रहे हैं, ये रहता है भक्ति बस इस प्रकार से। इसे तो कई बार कहते हैं कि भक्ति अंधी होना चाहिए, भक्त अंधा नहीं होना चाहिए। भक्ति अंधी हो पर भक्त को अंधा नहीं होना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्रतिसेवना को शील मूल गुणों की आराधना ना करता हुआ उत्तर गुणों की किसी प्रकार की आराधना की प्रतिसेवना करने वाला होता है। प्रतिसेवना को शील पहले कौन से कहते हैं? देखो, बकुश 2 प्रकार के होते हैं, उपकरण बकुश और शरीर बकुश। उनमें से अनेक प्रकार की विशेषताओं को लिए हुए उपकरणों को चाहने वाला उपकरण बकुश है, तथा शरीर का संस्कार करने वाला शरीर बकुश है। प्रतिसेवना को शील मूल गुणों की आराधना न करते उत्तर गुणों की किसी प्रकार की आराधना की प्रतिसेवना करने वाला होता है। कषाय कुशील निर्ग्रंथ और स्नातकों की प्रतिसेवना नहीं होती। ये कषाय कुशील निर्ग्रंथ और स्नातक ये तो बिल्कुल निर्दोष पूर्ण रूप से रहते। तीर्थ ये सब निर्ग्रंथ सब तीर्थंकरों के तीर्थ में होते हैं, ऐसे नहीं कि आज ही हैं। कौन से? हाँ, बिल्कुल सुख सांप्रदायिक गुणस्थान ही नहीं है ना, बिल्कुल बिल्कुल। ये सब निर्ग्रंथ सब तीर्थंकरों के तीर्थ में होते हैं। कहाँ होते हैं सब? ये सब प्रकार के महाराज उस समय भी होते थे। कब? चतुर्थ काल में भी ऐसे, आज ही हो रहे हैं ऐसा नहीं लेना, उस समय सब तीर्थ में होते। लिंग 2 प्रकार का, द्रव्य लिंग और भावलिंग की अपेक्षा। भावलिंग की अपेक्षा 5 ही साधु निर्ग्रंथ लिंग वाले होते हैं। ये 5 भावलिंगी ही हैं। द्रव्यलिंग अर्थात शरीर की ऊंचाई, रंग व पिच्छी आदि की अपेक्षा उनमें भेद हो सकता है। समझ गए ना? ऐसा लेशा सब में होता है, सब काल में होते, किसमें का नहीं होते। जो नहीं मानते वो उनकी व्यवस्था है। आगम कह तो अब जो आगम को नहीं मान रहा तो उसको क्या कहोगे आप? कुंद की हवाला ही नहीं है, कुंद की हवाला देता है तो उसको क्या करेंगे आप? कुंद भगवान ने भी कहा आज वितरण शुद्ध हो, उन्होंने कहा आज भी रत्नत्रय शुद्ध मुनि लोकांतक पद को प्राप्त कर सकते हैं, आज भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा दुष्टम भरम क्षेत्र भरत क्षेत्र के दुष्टम काल में भी आज भी लिखा है। अष्टपहर ग्रंथ में देखो आप उठा करके सब लिखा हुआ है। अब नहीं पढ़ना चाहते, उस गाथा को नहीं देखना चाहते तो उसको क्या कर सकते हैं?
पर आगम में सब लिखा है, आज भी भरत छेल में। और ये भी लिखा है, वीरांगज मुनि अंत में भावलिंगी भी होने वाले, अवधि ज्ञान भी होने वाले, ये कल की बात में एक मुनिराज होंगे, सब लिखा हुआ है। अब जिसको आंखें बंद है तो उसको क्या कर सकते, जिसके पट्टी पढ़ा दी गई तो उसको कौन समझाएगा। आप समझ लो कि हाँ ऐसा लिखा है, आगम सम्मत है, इसको हम मान रहे हैं, कर रहे हैं, इस तरह पर सारे। लेशा, पुलाक के आगे की 3 लेशाएँ होती हैं। बकुश और प्रतिसेवना कुशील की 6 लेशाएँ होती हैं। सडपी लेशा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुनि महाराज को कि सडपी लेशा कहिए, कदाचित क्वचित 6 लेशाएँ हो सकती हैं, क्योंकि उस संरक्षण की अपेक्षा परिवार से घिरे हैं, मोह से आ सकते हैं, क्वचित कदाचित कहीं पर सडपी लेशा हो सकती है। समझ गए, ऐसा ये इसी ग्रंथ में मिलता है सडपी लेशा। लेशा वर्णन में हमने खोला है, उसमें क्या खोला है, लेशा वर्णन आपके सामने पुस्तक आई कि अभी तक नहीं आई। हाँ लेशा वर्णन। तो प्रत्येक ग्रंथ में यही मिलेगा कि वह जो है ना अशुभ लेशाएँ नहीं होती व्रती के पास, समझ गए ना। लेकिन यहाँ पर जो है ना वह सडपी लेशा का वर्णन मिलता है, क्योंकि उस समय वह परिग्रह आदि है उनके पास, परिवार से घिरे हैं, मोहासक्त, इसी समय अशुभ भाव भी आ सकते हैं। हमने कहा था ना, लेशाकृत विकार अलग है और कसाय होना अलग है। एक एग्जाम्पल देखना आप, हमने मुकमाटी में सुनाया था, आजकल देखने में ये मिलता है कि व्रती के पास ज़्यादा कसाय मिलती है और अव्रती के पास कम कसाय मिलती है। तो उसमें एग्जाम्पल दिया कि ज्ञान सागर जी महाराज ने लिखा है सम्यक शास्त्र में, ऐसा नहीं है। एक माँ के 2 बेटे हैं, एक व्रती एक अव्रती है, वो कहता हमारी चॉइस की चीज़ बनाओ, है ना, मानो लड्डू बनाओ, और वो अव्रती भी कहता बनाओ हमारी, वो दूसरी चीज़ कहता है, लेकिन माँ दोनों नहीं बनाती, तीसरी चीज़ बना देती है। तो अव्रती तो चुपचाप खा जाता है, व्रती गुस्सा हो जाता है, तो लगता है कि व्रती में ज़्यादा गुस्सा है, पर वो जाके होटल में खा लेता है सही में। तो आचार्य कहते वो कसाय है, ये कसाय नहीं है, ईशान बैठ गया। यदि कसाय होती, चारत से संयम नहीं छोड़ा इसने, ये लेशाकृत विकार आया है, लेकिन वो तो सीधा संयम में चला गया, वो है कसाय। उसी योग्य तो आएगा कसाय। कसाय का उपासना काल देख लो कहाँ कितना है। हाँ अंतर्मुहूर्त है, 15 दिन है, देख लो सारी चीज़ें, शब्द बताया गया उसका, सादा बताया, हाँ उसमें सब उसमें एडजस्ट हो जाएगा, इसलिए उनको ऐसा कोई दोष नहीं लगता है। देखो सब आगम में दिया हुआ है एक एक चीज़ करके। तो इस प्रकार से लेशा होती है, और अयोगी लेशा रहित होते हैं। कसाय कुशील के अंत की 4 लेशाएँ होती हैं। शुक सांप्राय कसाय कुशील के तथा निर्गंत और स्नातक के केवल शुक्ल लेशा होती है, और अयोगी लेशा रहित होते हैं। 9वें अध्याय के सूत्र नंबर 46 का लेशा तक हो गया था। उपवाद, इन 5 निर्ग्रंथों का उपवाद। पुलाक का उत्कृष्ट उपवाद सहस्राश कल्प की उत्कृष्ट स्थिति वाले दीवों में होता है, मतलब 12वें स्वर्ग तक। बकुश और प्रतिसेवना कुशील का उत्कृष्ट उपवाद आरण और अच्युत कल्प में 22 शावरकों की स्थिति वाले दीवों में होता है, मतलब 16वें स्वर्ग, 15वें 16वें स्वर्ग। कसाय कुशील और निर्गंथ का उत्कृष्ट उपवाद सर्वार सिद्धि में 33 शावरकों की स्थिति वाले देवों में होता है। इन सभी का जघन्य उपवाद सौधर्म कल्प में 2 शावरकों की स्थिति वाले देवों में होता है। कम से कम ये दूसरे स्वर्ग तक तो उत्पन्न होंगे, और ऊपर जाकर के पुलाक जो है ना वो 12वें तक चले जाएंगे, और बकुश प्रतिसेवना कुशील महाराज जी है ना 16वें स्वर्ग तक चले जाएंगे, और कसाय कुशील और निर्गंथ जो उपवाद इनका कहाँ हो जाएगा, कसाय कुशील का सर्वासिद्धि 33 सागर तक, और कम से कम 100 धर्म कल्प में 2 सागरों की स्थिति वाली, तथा स्नातक कहाँ सीधे मोक्ष जाएंगे केवल ज्ञान के बाद। स्थान, अब कसाय निमित्तक असंख्यात संयम स्थान होते हैं। पुलाक और कसाय कुशील के सबसे जघन्य लब्धि स्थान होते हैं। सबसे कम लब्धि स्थान, संयम लब्धि स्थान कितने होंगे उनके, सबसे कम पुलाक और कसाय कुशील के होंगे। वे दोनों असंख्यात स्थानों तक एक साथ जाते हैं। इसके बाद पुलाक की विच्युति हो जाती है, आगे बचते हैं तो
कषाय कुशील असंख्यात स्थानों तक अकेले ही जाते हैं। इससे आगे कषाय कुशील, प्रतिसेवना कुशील और बकुश असंख्यात स्थानों तक एक साथ जाते हैं। वहाँ बकुश की विच्युति हो जाती है, बकुश रह जाते हैं। कषाय कुशील और प्रतिसेवना और आगे बढ़ते जाते हैं। इससे भी असंख्यात स्थान आगे जाकर प्रतिसेवना कुशील की विच्युति हो जाती है। पुनः इससे भी असंख्यात स्थान आगे जाकर कषाय कुशील की विच्युति हो जाती है। इसके आगे अकषाय स्थान है जिन्हें निर्गंथ प्राप्त करते हैं। ऐसे उनके लब्धि स्थान आगे बढ़ते होते जाते हैं। उसकी भी असंख्यात स्थान आगे जाकर विच्युति हो जाती है। इसके आगे एक स्थान जाकर स्नातक निर्वाण को प्राप्त होता है। इनकी संयम लब्धि अनंत गुनी होती है। कैसी होती है? अनंत गुणी संयम लब्धि बढ़ते जाते, विशुद्धि है, भाव है अंदर अंदर। इस प्रकार सर्वसिद्धि नामक तत्वार्वृत्ति में 9वां अध्याय समाप्त हुआ।